चल। हाँ मास्टर। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम देखेंगे प्रभुपाद हमें भगवत गीता पढ़ने से पहले क्या क्या बताना चाहते हैं, जिससे कि हमारी भगवत गीता पढ़ने में पूरी तरह आसक्ति हो और बाकी सारी चीजों से अनासक्ति आ जाए। भगवत गीता पढ़ने से पहले हमें पूरी ईगरनेस आना बहुत जरूरी होती है। कल हमने देखा था कि कैसे प्रभुपाद बता रहे थे हमें कि कृष्णा हमें 5 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स सिखाते हैं। ये सारी भगवत गीता समझने के लिए कृष्णा हमें ये 5 सब्जेक्ट सिखाना चाहते हैं। तो जब भी भगवत गीता को अप्रोच करने का मूड होता है ना, तो ये मूड होना चाहिए कि कृष्णा ये मुझे बता रहे हैं। कृष्णा ने ये सारे जगत के लिए नहीं बताया है। कृष्णा ये मुझ तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। कृष्णा ये पर्सनली मुझे बताना चाहते हैं। तब जाके आपका पर्सनल वन ऑन वन कनेक्शन जो है कृष्णा के साथ, वो बहुत स्ट्रांग होगा। जब भी भगवत गीता सुनते हो, इसी तरीके से पढ़ो, इसी तरीके से रीड करो, एज इफ कृष्णा इज टॉकिंग टू यू, एंड दैट इज हाउ। और जब आप प्रभुपाद के पर्पोर्ट्स पढ़ते हो, तब ऐसे पढ़ो एज इफ प्रभुपाद इज जस्ट टेलिंग इट टू यू। प्रभुपाद सिर्फ आपको बता रहे, और किसको नहीं बता रहे। तो जब भी ऐसे भगवत गीता हाथ में लेते हैं, कृष्णा मुझे ये बता रहे, कृष्णा मुझे वो बता रहे। पता है कभी कभी क्या होता था, भक्त लोग जाते थे प्रभुपाद के पास और बहुत सारे डाउट्स पूछते थे। प्रभुपाद कहते थे रीड माई बुक्स, ऑल देयर आर ऑल आंसर्स इन इट, देयर आर ऑल आंसर्स इन इट। और भक्त कहते थे कहाँ आंसर है, कहाँ आंसर है। प्रभुपाद कहते थे रीड करो। और जैसे ही भक्त लोग जाके भगवत गीता रीड करने लग जाते थे, उनको उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाते थे। तो ये कब मिलता है जवाब? जब आप एक आपके अंदर क्वेश्चंस होते हैं और आप ये सोचते हो कि हाँ मुझे इसमें जवाब मिलने वाला है, कृष्णा मुझे बताने वाले, प्रभुपाद मुझे बताने वाले मेरे सवालों का जवाब, और आपको जवाब उसी उसी तरीके से उसमें मिल जाता है। सो अगर प्रभुपाद कह रहे हैं ना, देयर हैज टू बी सम रीजन टू इट। प्रभुपाद को इतने सारे सवाल आए होंगे, उनके गुरु छोड़े हुए बहुत सालों के बाद प्रभुपाद ने ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। प्रभुपाद को सोचो कितने सवाल आए होंगे मन में, कैसे करे, क्या करे, इससे पहले किसी ने भी ये नहीं किया। ये तो पायोनियर किया है मैंने, ये मूवमेंट पूरे जगत में ऐसी एक भी मूवमेंट बनी नहीं है, मैं फर्स्ट हूं जो बना रहा हूं।
तो सोचो प्रभुपाद के पास कितने क्वेश्चंस आए होंगे, कैसे मैनेज करना है सब कुछ, भक्तों को कैसे मैनेज करना है, सारे सन्यासियों को कैसे मैनेज करना है, ब्रह्मचारी को कैसे करना है, गृहस्थों को कैसे करना है, अलग अलग जगह पे मंदिर बन रहा है, सबके स्टैंडर्ड्स एक जैसे कैसे रखने हैं, कैसे इनमें कोई कम ज्यादा ना हो, सब लोग एक ही प्रोसेस फॉलो करें, उसके लिए क्या करें, मेरे जाने के बाद ये लोग ढंग से इसको ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, उसके लिए क्या करें। प्रभुपाद के दिमाग में कितने सवाल आए होंगे, और ये सवाल जो थे प्रभुपाद के, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता सिवाय कृष्ण के और उनके गुरु के। तो ऑलवेज यूज टू सरेंडर टू भगवत गीता, और उनको भगवत गीता में सारे सवालों के जवाब मिल जाते थे। प्रभुपाद को मिल सकते हैं तो क्या हमें नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं ना। तो भगवत गीता को अप्रोच करने का, आज के बाद आप जब भी भगवत गीता सुनोगे, आपने इसी तरीके से सुननी है जैसे कि प्रभुपाद आपसे बात कर रहे हैं, कृष्ण भगवान आपसे बात कर रहे हैं, तब जाके आपको भगवत गीता समझ में आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कल के जो 5 सब्जेक्ट्स थे, जीव तत्व हो गया, जीव जीव का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, काल का ज्ञान और कर्म का ज्ञान। अब ये 5 तत्व हमने कल पढ़े थे। इन 5 तत्वों में से सिर्फ 4 तत्व जो है वो नित्य है, और 5वां तत्व जो है वो अनित्य है। नित्य का मतलब क्या होता है? जो हमेशा से ही था, है और रहेगा। ऐसा कोई टाइम ही नहीं था जब नहीं था। और अनित्य का मतलब क्या है? जो टेम्परेरी है, वो अभी है, कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, परसों है नरसों नहीं है। तो अनित्य का मतलब वो चेंज हो सकता है, नित्य का मतलब वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स है, उसमें से 4 चीजें नित्य है, एक अनित्य है। अनित्य सिर्फ कर्म है। अनित्य क्या है? सिर्फ कर्म है। कर्म बदला जा सकता है, जिसको ज्ञान मिल जाए वो कर्म बदल सकता है। आपको आज पता चला कि मैं इस जन्म में जो भी करूंगा उसके रिजल्ट्स मुझे अगले जन्म में आने हैं। तो क्या आप सच में वही चीज करोगे जो पिछली बार आप मनुष्य जन्म की बॉडी में थे वही किया था? क्या आप सिर्फ जन्मोगे, बच्चे बनाओगे, फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, सोओगे, खाओगे, पियोगे और मृत्यु चले जाओगे? क्या इतना ही करोगे आप? नहीं ना। आपको पता है इस जन्म के रिजल्ट्स अगले जन्म में आने हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम हर कर्म को भक्ति में कन्वर्ट करने में लगाओगे। लेकिन जिसको ये पता नहीं है वो वही करेगा। इसका मतलब क्या? आप लोगों के कर्म जो है वो बदलने वाले हैं, लेकिन जिसको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है उसके कर्म नहीं बदलने वाले, वो वही कर्म करने वाला है। इसका मतलब कर्म अनित्य है। कर्म कैन बी चेंज्ड, बट व्हाट यू कैन नॉट चेंज? जीव, जीव तत्व बदल सकते हैं क्या? क्या आत्मा का कुछ और कॉम्बिनेशन बना के आप अपने आप का कुछ और कर सकते हो क्या? नहीं। कृष्णा को बदल सकते हैं क्या? कृष्ण सच्चिदानंद है, कृष्ण को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। काल, आप वॉल क्लॉक जो है उसका अगर आपने मिनट हैंड, आवर हैंड बंद किया तो भी टाइम फ्लो करना बंद कर सकते हो क्या? नहीं। इस प्रकृति को डूब जाए फिर भी वापस क्रिएट करते वक्त रोक सकते हो क्या? नहीं। तो प्रकृति नित्य है, प्रकृति नित्य है, जीव नित्य है, काल नित्य है, और भगवान भी नित्य है, लेकिन कर्म नित्य नहीं है। जिसको ज्ञान मिल जाता है उसका कर्म हमेशा ही बदलता है, जो उसको लेके गोलोक और वैकुंठ तक पहुंचा देता है। जिसको भगवत गीता का ज्ञान नहीं होता वो उसको ब्रह्मांड में ही रख देता है। ठीक है। अभी प्रभुपाद आगे कहते हैं कि प्रकृति में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। प्रकृति, ये सच कहा, हमेशा ऐसे ही थी, है, रहेगी, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं रहती। जैसे पत्थर के अंदर कॉन्शियसनेस होती है क्या? आप पत्थर को फोड़ो, पत्थर को दर्द होता है कभी? आप पानी में लाठी मारो, पानी को दर्द होता है क्या? आप हवा में इतनी ज्यादा फैक्ट्री का धुआं भेजते हो, क्या हवा को दर्द होता है कभी? स्काई में क्लाउड से जब एरोप्लेन जाता है, क्या क्लाउड्स को दर्द होता है कभी? इसका मतलब प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं होती। इसका मतलब क्या प्रकृति झूठ हुई? नहीं, प्रकृति एग्जिस्ट करती है, हमेशा से ही एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो झूठ नहीं है, लेकिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस मतलब, अच्छा कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? राइट। कौन सी फीलिंग? कॉन्शियसनेस मतलब फीलिंग, मान गए।
फीलिंग, कौन सी फीलिंग? फिजिकल फीलिंग, जैसे जैसे पेन, फिर कभी कभी, हाँ, कोई भी पेन हो, आपको पेन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन पेन, आई एम एंग्री। हाँ हाँ, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आ गया, शायद लाइट चली गई थी। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ माता जी। हाँ जी। सो अभी कोई कहता है ना कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, बताओ। कॉन्शियसनेस का मतलब वृंदा ने बताया पेन होता है, पेन है, कोई फीलिंग है। लेकिन आप फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करते हो? आई एम फीलिंग पेन, आई एम फीलिंग हर्ट, आई एम फीलिंग एंग्री। तो इस सारे सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? आई एम। तो कॉन्शियसनेस का मतलब ही क्या होता है? आई एम। आई एम के बाद आप कुछ भी लगाओ, वो हो गई कॉन्शियसनेस, ठीक है। और आई एम के बाद बॉडीली रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड कुछ भी बोलते हो, वो हो गई बॉडीली कॉन्शियसनेस। है ना? आई एम ब्यूटीफुल, बॉडी रिलेटेड है। आई एम स्टूपिड, बॉडी रिलेटेड है। आई एम नॉट ब्यूटीफुल, बॉडी रिलेटेड है। आई एम इंटेलिजेंट, वापस बॉडी रिलेटेड है। तो आई एम के बाद कोई भी कॉन्शियस, कोई भी कुछ भी आप फिलिंग द ब्लैंक जोड़ दो, वो हो गई कॉन्शियसनेस। अब कोई बोलेगा आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो क्या हो गया? उसकी कॉन्शियसनेस क्या होगी? कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गई। हुई या नहीं हुई? आई एम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स, कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई एम द सर्वेंट ऑफ 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 द लॉर्ड, राइट। उसकी कॉन्शियसनेस हो गई मैं दासन दासन दास हूँ, मैं गौरंगा के दासों का दास हूँ। उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी फीलिंग ये होगी, तो अपने आप को वो वैसे आइडेंटिफाई कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है? आई स्टडी, आई एम अ 5th स्टैंडर्ड चाइल्ड, तो उसके कॉन्शियसनेस वापस बॉडी रिलेटेड आ गई। आई एम डॉटर ऑफ डैश एंड डैश, बॉडीली कॉन्शियसनेस आ गई, ठीक है। आई एम के बाद आप कुछ भी डालो, वो कॉन्शियसनेस होगी, आइदर बॉडी कॉन्शियसनेस होगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस होगी। अब कुछ मायावादी लोग कहेंगे आई एम लाइट, इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस हुई। आई एम ब्रह्मन, बस उसकी ब्राह्मण कॉन्शियसनेस हो गई। कोई बोलेंगे आई एम सोल, उसकी आत्मा की कॉन्शियसनेस हो गई। तो ऐसे करके सब लोग अपनी अपनी कॉन्शियसनेस डिफाइन करते हैं। अब समझ में आ रहा है कॉन्शियसनेस क्या होती है? एवरीबडी? यस, हाँ माता जी। गुड। ये छोटी छोटे डिटेल्स है जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप आगे जब बुक्स पढ़ोगे ना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो प्रभुपाद कहते थे, क्या कहते हैं कि जीव, जीव कॉन्शियस होता है, एक जीवात्मा को फीलिंग हो सकती है, प्रकृति को फीलिंग नहीं होती। प्रकृति के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं होता, कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो थोड़ी सी फर्क है इसमें। जीव प्रकृति थोड़ी सी टॉप लेवल पे, तो प्रकृति के अंदर ही जीव आते हैं। तो जीव थोड़े से सुपीरियर है, प्रकृति से भी थोड़े से सुपीरियर होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? जीव और ईश्वर में भी फर्क है, जैसे जीव और प्रकृति में फर्क है। देखो, जीव इधर है, प्रकृति नीचे आएगी, क्योंकि प्रकृति को कॉन्शियसनेस नहीं है, फीलिंग नहीं है। प्रकृति बोलती नहीं आई एम प्रकृति, कहाँ से बोलेगी? हवा से बोलेगी, पानी से बोलेगी, रॉक से बोलेगी, कहाँ से बोलेगी? कहीं बोल नहीं सकती आई एम प्रकृति। तो प्रकृति इधर आई, जीव यहाँ आया, ईश्वर यहाँ पे आए। ईश्वर डेफिनेटली सुपीरियर है जीव को, क्यों? क्योंकि जीव में सारी चीजें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और ईश्वर में सब कुछ अनलिमिटेड क्वांटिटी में। तो ऊपर ईश्वर आए, बीच में जीव आए, और फिर कौन आया? प्रकृति आई। समझ में आ रहा है सबको? अभी हाँ क्या माता होता जी। है? हाँ, अभी जीव और ईश्वर में फर्क ही इतना है कि जीव भुलक्कड़ है। जीव कौन है? भुलक्कड़ है, जीव भूल जाता है, ईश्वर भूलते नहीं है। तभी अर्जुन भूल गया था कृष्णा को, उसको वो भूल गया था, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। वो भूल गया था कि भगवत गीता पहले भी किसी को बताई गई है। वो ये भी भूल गया था, वो और कृष्णा हर मिलेनियम में बार बार इकट्ठे प्रकट होते हैं, और इकट्ठे ये सेम लीलाएं बहुत सालों से करते आ रहे हैं। वो भूल गया था कि ये दोनों नर नारायण है। तो अर्जुन इज कंसिडर्ड एज जीवात्मा, कृष्णा इज ईश्वर। तो ईश्वर को याद है, लेकिन जीवात्मा को याद नहीं। आप और मैं भी भूल गए थे, जैसे ही हम बाहर आए माता के गर्भ से,
हम वह करके रोए, दूध के लिए रोए, कभी चॉकलेट के लिए रोए, कभी टॉयज के लिए रोए, कभी कपड़ों के लिए रोए। कुछ ना कुछ करके हमने कृष्णा को भुला दिया। वापस कृष्णा ने भक्तों का संग कराया, गुरु का संग कराया, और हमें वापस कृष्ण याद आए। तो ये होती है जीव की जर्नी। जीव जो होता है वो भुलक्कड़ होता है, कृष्णा ऑलवेज रिमेम्बर्स एवरीथिंग। कृष्णा का जो कृष्णा को सब याद रहता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी डिफरेंस है जीव में और ईश्वर में। एवरीबडी विथ मी? समझ में आ रहा है? हाँ माता जी। श्योर? नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लेना, ठीक है, डायग्राम्स ड्रॉ करके अच्छे से नोट्स बना लेना, याद रहेंगे। तो लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स व्हाट टू डू, वेयर एज कृष्णा नेवर फॉरगेट्स। अभी कर्म जो होता है वो अनित्य होता है। गुड गुड बॉय। सो कर्म जो होता है वो अनित्य होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी इसका मतलब ये है क्या कि कर्म करना ही छोड़ देना है? ऐसी बात नहीं होती। कर्म की वजह से ही हम नई बॉडी लेते हैं। कर्म करना छोड़ दिया तो भी नई बॉडी लेनी पड़ेगी। जैसे पोलर बियर सोता ही रहता है, सोता ही रहता है, उसके बाद कभी कभी जागता है, एक मछली खाता है, वापस सो जाता है। वो कुछ नहीं करता, फिर भी उसको जन्म लेना पड़ता है। स्लॉथ होती है, स्लॉथ इतनी ज्यादा आलसी होती है। मतलब आप आज यहाँ देखोगे ना, 1 साल बाद उसको देखोगे तो हल्की सी थोड़ी सी मूव होके आधे गई होगी, इतनी आलसी होती है, हिलती नहीं जगह से। लेकिन फिर भी उसको नेक्स्ट जन्म लेना पड़ता है। तो कर्म बंद करने से ऐसा नहीं कि कर्म बंद करेंगे तो नेक्स्ट जन्म नहीं लेना पड़ेगा। माना कर्म अनित्य है, लेकिन उस अनित्य कर्म को कैसे ट्विस्ट करके गोलोक वैकुंठ पहुंचना है, इसका सीक्रेट भगवत गीता में दिया गया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक बॉडी जाने के बाद दूसरी बॉडी को लेने का जो प्रोसेस है उसी को कर्म कहा जाता है। कर्म का मतलब ही है एक बॉडी छोड़ो, दूसरी बॉडी लो। सबको लगता है ऑफिस जाना कर्म है, खाना खाना कर्म है, खाना बनाना कर्म है, बच्चों का ख्याल रखना कर्म है। लेकिन ये सारे ऊपर से दिखने वाले कर्म है। रियलिटी तो यही है कि ये सारे एक सेट बना दो इस चीज का, तो ये सारे मिलकर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं नेक्स्ट बॉडी लेने के लिए। आज भी हमें जो बॉडी मिली है वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से बॉडी मिली है। सो if you give one type of body, you have to accept another type of body based on your karmas. तो सोल हमेशा बॉडी चेंज करता रहता है। आत्मा जो होती है ना वो भी शरीर का साथ छोड़ देती है। तो कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं बॉडी हूँ। क्यों नहीं छोड़ना है पता है? क्योंकि आप खुद ही जैसे जिसको बुढ़ापा आ जाता है ना, वो वेट करता है। जिसको बहुत तकलीफ हो रही होती है, कितने लोगों के किडनीज फेल हो जाते हैं, पेट में अल्सर हो जाता है, बहुत दर्द होता है उनको। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत प्रे कर रहे होते हैं कृष्णा से कि कृष्णा हमें उठा लो, या फिर भगवान उठा लो, माता रानी उठा लो, किसी ना किसी का नाम लेके, गॉड प्लीज टेक मी अवे फ्रॉम दिस बॉडी इज वेरी पेनफुल, ऐसे करके प्रे कर रहे होते हैं। मतलब हम तो अपनी बॉडी के भी सगे नहीं होते, इतना याद रखना। तो अपने आप को बॉडी कभी समझने की गलती करो ही मत। बॉडी से इतनी आसक्ति नहीं करना, क्योंकि एक दिन हमने अपनी ही बॉडी को छोड़ने के लिए बहुत प्रे करना है हमने कृष्णा को। जब बॉडी पेन करने लगेगी ना, हमने खुद ही कृष्णा और राधा रानी को बोलना है, कृष्णा लेके जाओ ये बॉडी को, कृष्णा छोड़ दो, मेरे को नहीं रहना इस बॉडी में, बहुत दर्द हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कृष्णा नहीं रहना इस बॉडी में। ऐसे करके हम प्रे करने वाले हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये बॉडी बहुत टेम्पररी होती है, और जीवात्मा एक बॉडी में रह नहीं पाता। जीवात्मा तो अपनी बॉडी को भी छोड़ देता है। बताओ, जीवात्मा अगर अपनी बॉडी से इतना प्यार करने के बावजूद एंड में छोड़ने की इच्छा रखता है, तो वो जीवात्मा किसी और से क्या प्यार करेगा? तो इस भौतिक जगत में जितना भी आपको प्रेम संबंध दिखते हैं, जितने भी लोग आपको ऐसे दिखते हैं ना कि अरे इसका बहुत लगाव है इसके साथ, उसका बहुत लगाव है उसके साथ, एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा से इतना लगाव लगा ही नहीं सकती, अपने से ज्यादा नहीं लगा सकती अपनी बॉडी से। जब जान पे बनाएगी ना, हर जीवात्मा अपनी बॉडी बचाएगी, दूसरे की बॉडी नहीं बचाएगी, खुद की बॉडी बचाने की कोशिश करेगी। अच्छा मान लो खुद की बॉडी बचाई, तो भी जब खुद की बॉडी तंग करने लगेगी तो खुद की भी बॉडी को टाटा बाय बाय कहने से नहीं रुकेगी, प्रे करेगी छोड़ना है। इसका मतलब जीवात्मा वॉज नेवर मेंट टू लव द बॉडी। जीवात्मा कभी बनी नहीं थी अपनी बॉडी से प्रेम करने के लिए, ना ही बाकी बॉडी से प्रेम करने के लिए। जब हमें भगवत गीता के थ्रू हमारा ओरिजिनल स्वरूप पता चलेगा ना, तब भी हमें पता चलेगा कि अरे मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। मुझे ऐसे लगता था कि ये मेरा है, वो मेरा है, लेकिन देखा जाए तो मुझे रियल में आसक्ति सिर्फ कृष्ण से है।
मैं बस भूल गया था, मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा आनंद दे सकते हैं, बाकी कोई इंसान आनंद नहीं दे सकता, ना मेरी खुद की बॉडी आनंद दे सकती है। मेरी बॉडी भी कुछ ना कुछ टै टै करके ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये चाहिए वो चाहिए, मांगती रहती है, डिमांड करती रहती है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते कि जीवात्मा को अगर अपने कर्म को रोकना है, अगर जीवात्मा को अपना अनित्य कर्म है उसको हमेशा के लिए रोकना है, तो उसको हमेशा सत्व गुण में रहना पड़ेगा। सत्व गुण में रह के उसको कार्य करने पड़ेंगे, तब जाके उसकी सद्बुद्धि जागृत हो जाएगी। और जब वो फिर इस बुद्धि में भक्ति भाव करने लगेगा तो उसका कर्म कर्म नहीं माना जाएगा, उसका कर्म भक्ति योग माना जाएगा। सो ऑल एक्शंस एंड रिएक्शंस कैन बी चेंज्ड। अब आपको लग रहा होगा पिछले जन्म के कर्म अगर भुगतने हैं, पिछले जन्म में लिखा है कि आप इतने इतने लाख कमाओगे अगले जन्म में, या इतने करोड़ कमाओगे अगले जन्म में, तो इस जन्म में तो मुझे कमाने ही पड़ेंगे ना, कोई क्या ऑप्शन है? ऐसा नहीं होता। पिछले जन्मों के सारे कर्मों के एक्शंस और रिएक्शंस आप बिल्कुल बदल सकते हो, पूरा आपके हाथ में कंट्रोल है। इजंट इट अ गुड न्यूज? बताओ गुड न्यूज है या नहीं है कि हमारे हाथों में कंट्रोल है? कुछ तो कंट्रोल है भैया, सब कुछ तो कृष्णा ने कंट्रोल ले रखा है, लेकिन हमारे हाथ में भक्ति करना है या नहीं है? आज तक कृष्णा ने बोला है जबरदस्ती ऐसे बंदूक रखकर भक्ति करो मेरी भक्ति करो, ऐसे करते हैं कृष्णा? क्या आपके पास जो गार्डनर आता है उसको ऐसे बंदूक लगा के बोलते हो चलो चलो लॉन को अच्छे से काटो, लॉन की अच्छी लेवलिंग करो, ऐसे करके आप बंदूक लगा के उससे काम करवाते हो? नहीं कराते ना। घर में कोई बर्तन धोने के लिए आ रहे होंगे, आप उनसे डांट डांट के काम कराते हो? नहीं कराते ना। तो डांट डांट के किसी से भी भक्ति नहीं करवाई जा सकती, काम नहीं करवाए जा सकते। डांट डांट के तो आप उसको और दूर करते हो। तो कृष्णा भी हमें कभी जबरदस्ती नहीं बोलते भक्ति भाव करो, लेकिन कृष्णा बता रहे हैं कि आपको पिछले जन्मों के कर्मों के रिएक्शंस तो रोकने हैं ना, तो आप सही कर्म करना शुरू करो, सही एटीट्यूड और सही कॉन्शियसनेस से कर्म करना शुरू करो। अब आगे प्रभुपाद बताते हैं कि देखो, कृष्णा कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृता, मतलब भगवान कहते हैं कि कॉन्शियसनेस में बी रिफ्लेक्टेड इन मटेरियल सर्कमस्टांसेस एज लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन कलर्ड ग्लास, इट appears to be a certain color but consciousness of lord is not materially affected। हमें ऐसे लग सकता है भगवान की लीलाएं सुनकर कि भगवान ये लीला करते वक्त सत्व गुण में थे, भगवान वो लीला करते वक्त रजोगुण में थे, और भगवान वो लीला करते वक्त तमोगुण में थे। ऊपर से ऐसे देखते वक्त लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान कभी भी इन तीन गुणों से इम्पैक्ट नहीं होते। भगवान हमेशा से ही रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के परे रहते हैं। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद कि देखो, हमारा काम सारे काम को छोड़कर घर पे बैठना नहीं है। एक तमोगुणी व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है कि डिवोटीज जो होते हैं वो खाली पीली बैठे बैठे सिर्फ भगवत गीता और भक्ति करते हैं। ठीक है, एक तमोगुणी व्यक्ति क्या कह सकता है? भक्तों को कोई काम नहीं है। जैसे कोई इंसान वृंदावन जाएगा और बोलेगा हाय कितनी भीड़ है यहाँ पे, देखो कितने वेल्ले लोग घूम रहे हैं, तो तमोगुणी इंसान को ही लगेगा कि ये सब लोग टाइम वेस्ट करके इतनी भीड़ में घूम रहे हैं। लेकिन क्या कभी भक्त ऐसे बोलेगा कि ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? भक्त तो बोलेगा ना, आहा इन लोगों ने कितना मुश्किल से अपने परिवार के काम से अपने व्यवसाय से टाइम निकाला है और कृष्ण के दर्शन करने के लिए धाम आ रहे हैं, ये लोग कितने ज्यादा पूजनीय है, ऐसे सोचेगा कोई भक्त होगा तो। लेकिन इग्नोरेंट इंसान जो होता है वो भक्तों के कार्यकलापों को भी नॉर्मली लेता है और मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सच पर्सन विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज does not know that activities of devotees are not contaminated by their impure consciousness। उसको पता नहीं होता कि भक्त जो भी काम करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज होती है उसके पीछे कोई भौतिकवादी कारण नहीं होता, उसके पीछे एक ही कारण होता है और वो होती है भगवत भक्ति, भगवान की सेवा करना। तो ये एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक फीलिंग्स आ जाती है, मटीरियलिस्टिक सोच आ जाती है, तब हम क्या बन जाते हैं? कंडीशनड सोल्स। कंडीशनड सोल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बद्ध जीव। क्या कहते हैं?
बद्ध जीव। बद्ध, वेरी गुड। सो जब हमारी सोच में कंटैमिनेशन आ जाता है, सोच में कंटैमिनेशन आना मतलब जो भी हम सोच रहे हैं ना उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मिक्स हो जाना कि ओ ये लोग ऐसे है, वो लोग वैसे है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये वाली जो सोच है ना इसको कहते हैं कंटैमिनेशन। मतलब उसमें कुछ ना कुछ बुरी चीजें मिक्स हो जाना और उसको कहते हैं बद्ध जीव, जो बंध जाता है। ठीक है। अभी फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है। फॉल्स कॉन्शियसनेस मतलब फॉल्स फीलिंग्स। फॉल्स फीलिंग्स मतलब गलत तरीके से, झूठे तरीके से अपने आप को पहचानना। बट सबसे बड़ा झूठ क्या है? आई एम, फिलिंग द ब्लैंक्स, आई एम। बॉडी। शाबाश। ये सबसे बड़ा फॉल्स कॉन्शियसनेस है और इसी को कहते हैं फॉल्स ईगो। क्या कहते हैं इसको? फॉल्स ईगो। अब आपको कई सारे लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे कि देखो ये लोगों का ना झगड़ा बहुत होता है, इनके अंदर ईगो बहुत है, इन लोगों को ना बहुत ज्यादा मुश्किल, इनको कुछ भी बोल दो इनको हर छोटी बात लग जाती है, बहुत ईगो है। जो बोल रहा है ना उसके अंदर भी ईगो है, तभी वो दूसरे में ईगो ढूंढ पा रहा है। उसके अंदर ईगो नहीं होता तो वो दूसरे में ईगो ढूंढ नहीं पाता। सबसे पहली बात भगवत गीता हमें सिखाती है ईगो को पहचानना कैसे है। जो इंसान ये कहेगा ना मुझे ये कहा फिर मैंने ऐसे किया, जिसमें मैं का वर्णन है, वो फॉल्स ईगो हुआ। जो कहेगा कि कृष्णा ने उससे मुझे ऐसे क्रिटिसाइज करवाया, फिर कृष्णा ने मुझे बुद्धि दी ताकि मैं सहन करूं, कृष्णा ने ये पूरा कार्य करवाया, तब उसको कहेंगे ट्रू ईगो। गॉटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाउ यू वन शुड बी रीसेटिंग आवर माइंड। हमारा माइंड को ना पूरी तरीके से रीसेट करने की जरूरत है। जैसे कंप्यूटर को आप रिबूट करते हो ना, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके आप ये करते हो ना, रिबूट करते हो या नहीं करते? करते हो ना। कंप्यूटर स्टार्ट करना है तो वापस बटन ऑन करते हो, ऑफ करके ऑन करते हो। तो वैसे हमारे माइंड की जो सोच है ना वो हमें वापस रीसेट करनी है। जो कहता है उसने ऐसा किया फिर मैंने ऐसा किया, वो ये मैं हूं, वो यू आई वी, ये वाले वर्ड्स जो है यू आई वी, दे, देम, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं शी, ही। ये वाले प्रोनाउंस से जो भी सेंटेंस बनते हैं इसको कहेंगे फॉल्स ईगो। और जो सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कृष्णा विलिंग हम द्वारका जाएंगे, कृष्णा विलिंग हम वृंदावन जाएंगे, कृष्णा विलिंग ही स्कोल्डेड मी, कृष्णा विलिंग कृष्णा इंस्पायर्ड हिम टू स्कोल्ड मी, कृष्णा इंस्पायर्ड दैट पर्सन टू क्रिटिसाइज, Krishna got all this done through that person. Krishna made me tolerate. Krishna taught me the lesson of tolerance. Krishna taught me patience. Krishna taught me, Krishna taught me how to not take other people's comments seriously. Krishna taught me they are body conscious, I am not. Krishna taught me when I got hurt that I am becoming body conscious, I better not become body conscious. Krishna is teaching me all the time. Krishna is making bad experiences as an arrangement for me so that I become a better devotee of Krishna. ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इसको क्या कहेंगे? ट्रू ईगो कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस। हाँ माता जी। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है? डाउट है तो पूछना। हम ये सारा हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भगवत गीता को 100% शरणागति से समझ पाए आगे जाके। ठीक है? कोई डाउट हाँ है माता तो पूछना। जी। नहीं। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। तो इग्नोरेंट पर्सन जो होता है, इग्नोरेंट मतलब जिसके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता, वो ऐसी बातें करता है, वो देखो ये देखो उसने ऐसा किया वैसे किया। जो एक ज्ञानी इंसान होता है जिसको कृष्ण से आसक्ति हुई होती है, वो ऐसी बातें नहीं करता। वो मटीरियल कंटेमिनेशन नॉर्मल जीवात्माओं में होता है। जो जीवात्माएं फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो के बीच में फर्क समझ गई है, वो ये वाला ऐसे वाला डायलॉग कभी नहीं करती। तो आज आप ट्रू ईगो समझ गए हो आप सब लोग। ट्रू ईगो वही होती है जहां पे हम समझते हैं कि कंट्रोलर कृष्णा है, करता करेता सब कृष्णा है, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, सब कृष्णा करवा रहे हैं। ठीक है, आज लॉगिन हुए भगवत गीता सुनने के लिए, कृष्णा लॉगिन करवा रहे हैं। जो लॉगिन नहीं हुए कृष्णा लॉगिन नहीं करवा रहे।
आज 5 मिनट डिले हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम से, कृष्णा करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है सब कृष्णा करवा रहे हैं। ये जब समझेंगे इसको कहेंगे ट्रू ईगो, और आज हमें ये पता चल गया है। तो भगवत गीता बोली इसलिए गई थी, हरि बोल। सो भगवत गीता इसलिए बोली गई थी क्योंकि कृष्णा चाहते थे कि जो भी भगवत गीता पढ़े वो अपने आप को बॉडी समझना तो छोड़ दे, ये मूर्खता करना छोड़ दे। एक्चुअल में ये मूर्खता है, मतलब ट्रस्ट मी, इट इज रियली अ वेरी फूलिश थिंग टू थिंक दैट आई एम दिस बॉडी। ये धीरे धीरे जाके आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे आपकी चैंटिंग प्योर होती जाएगी ना, आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ फूलिश पर्सन आई वाज, कि मैं अपने आप को बॉडी समझ बैठा था या बॉडी समझ बैठी थी। इतना ज्यादा मन को क्लेश देने की जरूरत ही नहीं थी। खुद ही खींच तान के अपने ऊपर इतना ज्यादा टेंशन ले लिया, इतना ज्यादा तंग किया। तो जैसे जैसे हम रियलाइज करते जाते हैं भगवत गीता के एंड तक, 18 चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते इतना मजा आता है। 18 चैप्टर में पहुंचते ही हमें लगता है हाउ स्टूपिड आई वाज, ओ माय गॉड, कृष्णा हैज बीन टेलिंग ऑल द टाइम। 18 चैप्टर में पहुंचते पहुंचते कॉन्शियसनेस ऐसा हो जाता है, मैं बॉडी बॉडी होती, मैं तो बॉडी हुई नहीं, मैं तो बॉडी हुई नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ भी चीज आपके पास इम्यूनिटी आ जाती है, एक ग्लोबल एक यूनिवर्सल इम्यूनिटी आ जाती है। यूनिवर्स में आपका ब्रह्मा जी भी आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोई एक छोटी सी जीवात्मा भी आपको तंग नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर वो इतनी ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि मैं तो ये बॉडी हुई नहीं। तो भगवत गीता बोलने का प्राइमरी रीजन ये था कि भक्त अपने आप को बॉडी समझना छोड़ दे, वो बॉडीली कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाए। सो वन हु वांट्स टू बिकम फ्री विल कम आउट ऑफ बॉडीली कॉन्शियसनेस। जिसको सच में फ्री होना है ना, अभी भी आप बॉडी में बंध चुके हो, मैं ये बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि आपका आज मन करता है ना पेरिस जाने का, आपके मन में आईफल टावर तो आएगा, आपको आईफल टावर अभी के अभी दिख भी रहा है, लेकिन क्या शरीर जा पा रहा है आईफल टावर तक? क्यों? क्योंकि आप बंध चुके हो ना शरीर में। शरीर तो चेयर पे बैठा है, जहां पे बैठा है वहीं पे बैठा है, शरीर नहीं जा पा रहा, मन तो चला गया पेरिस ऑलरेडी आईफल टावर पे। अब मैं कहती हूँ कि अच्छा सोचो किसी फेवरेट जगह, नाना नानी का घर सोचो, दादा दादी का घर सोचो, मन तो चला गया, घर भी याद आ गया, बॉडी गई नहीं गई। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि जिसको भी इस बॉडी के लिमिटेशन से बाहर आना है, मतलब आपको फ्रीली, नारद मुनि देखो आंखें बंद करते हैं अर्थ पे, आंखें बंद करते हैं स्वर्ग पे, आंखें बंद करते हैं नर्क में प्रहलाद महाराज के पास होते हैं, कयादु के पास होते हैं। तो जहां पे नारद मुनि चाहते हैं वहां पे वो घूम सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम आंखें बंद करके सोचेंगे, आंखें खोलेंगे वहीं पे, एक जैसे एक बड़ा सा पत्थर रखा होता है ना, हमारा शरीर वहीं पे होता है, सोच जाती है दूर दूर तक, शरीर नहीं जाता। तो इसलिए कहते हैं कृष्णा, जिसको भी फ्री होना है ना, उसको सबसे पहले तो बॉडी से फ्री होना पड़ेगा। आप अपने घर से फ्री मत हो, कार से फ्री मत हो, लेकिन सबसे पहले बॉडी से फ्री हो जाओ। बॉडी सच में हमें बांध देती है। जो बॉडी कर सकती है ना उतना ही हमारे हाथ में होता है, जो बॉडी कर नहीं सकती हमारे हाथ में होता ही नहीं है। हम कितने भी हाथ पैर मार ले, हम उतना ही तैर पाएंगे समंदर में जितनी बॉडी अलाउ करती है। इच्छा तो होगी पूरे 7 समंदर क्रॉस करे स्विमिंग करके, लेकिन इच्छा होने से कुछ नहीं होता, बॉडी थक के बीच में ही थक जाना है, डूब जाना है। सो बॉडीली लिमिटेशंस बहुत होती है, इसलिए बॉडी से फ्री होने के बारे में सोचना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है बॉडी से बाहर निकलना कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ। यस और नो? सबको इंपॉर्टेंस तो समझ में आ रहा है ना? बॉडी में डिसएडवांटेजेस जी। भी बहुत है, ये भी पता चल रहा है। एडवांटेज बाहर निकलने में है, डिसएडवांटेज बॉडी में रहने में है। क्लियर? समझ में आ रहा है? हरी हरी, ओके गुड। सो आगे कहते हैं कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस है भगवत गीता के, वो सबको जगाने के लिए है। सबके अंदर की जो शुद्ध भावना है कृष्ण के लिए, वो शुद्ध भावना जगाने के लिए सारी इंस्ट्रक्शंस भगवत गीता में बताए गए हैं। शुद्ध भावना मतलब मैं कृष्ण भगवान का दास हूँ, मैं कृष्ण भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, सिर्फ यही शुद्ध भावना है। बाकी सारी बद्ध भावना है। बद्ध भावना है मतलब मैं शरीर हूँ, बंध गए, बंध गए शरीर में, मैं, मेरा शरीर टैलेंटेड है, बंध गए बॉडी में। ये शरीर, कोई और शरीर मिलता ज्यादा टैलेंटेड शरीर, तो कहते कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ उस शरीर के हिसाब से, बद्ध जीव उसको कहते हैं। तो अभी प्रभुपाद कहते हैं कि 2 टाइप के, एक मतलब
एक दो टाइप की सोच है लोगों की, जो बिल्कुल ही साइकिक सोच है। प्रभुपाद कहते हैं एकदम ही मतलब बेवकूफों वाली सोच है, साइकिक। साइकिक सोच कही गई है इसको, साइकिक डिविजन्स ऑफ पीपल। साइकिक कौन होते हैं? साइकिक वो होते हैं जो रियलिटी को समझना ही नहीं चाहते। साइकिक इंसान कौन होता है बताओ? साइकिक इंसान वो होता है जो अपने मन में सोचे गए विचारों को सच कराना चाहता है। अगर वो कुछ अपने मन से कुछ भी सोचता है, जैसे रावण ने सोचा था ना मून पे जाना है स्टेयरकेस से, नहीं जा सकते भैया, नहीं जा सकते। अब उसकी साइकिक सोच थी, वो सोचता था मैं जो सोचता हूँ वो हो सकता है। इसको कहेंगे साइकिक सोच। आज भी कलयुग में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसे सोचते हैं कि इम्पॉसिबल वर्ड में ही आई एम पॉसिबल लिखा हुआ है। भाई इम्पॉसिबल है। आप अगर आज खड़े होके बोलते हो आई वॉन्ट टू गो ऑन सैटर्न, जा सकते हो क्या इमिजिएटली? नहीं जा सकते ना, हो सकता है 100 साल लग जाए, 150 साल लग जाए, वो जाओगे नहीं जाओगे? प्रभुपाद तो कहते हैं नहीं जा सकते। तो लोगों को ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और इसको कहा जाएगा साइकिक डिवीजन को बिलोंग करने वाले लोग, जिनको लगता है कि वो सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ पा सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये दो साइकिक सोच है लोगों की, आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द एंजॉयर। मैं ही क्रिएट करता हूँ और मैं ही एंजॉय करता हूँ। लोगों को लगता है कि मैंने ही अच्छे नंबर लाए तो मैं ही ट्रॉफी को एंजॉय करूंगा। मैंने विवाह किया है, मैं ही अपनी पत्नी को एंजॉय करूंगा, मैं अपने पति को एंजॉय करूंगी। ये साइकिक सोच है कि मैंने क्रिएट किया है और मैं, आई एम द क्रिएटर, आई एम द एंजॉयर। सब बोलो, साइकिक डिविजन्स, टू साइकिक डिविजन्स Two psychic Psychic divisions divisions आर are are आई एम द क्रिएटर, I am I the am creator, आई एम द एंजॉयर। I am the enjoyer. I am the creator, I am the enjoyer. I I am the am creator, I creator am the and enjoyer. creator. वेरी गुड। तो ये साइकिक डिविजन्स जो होती है लोगों की, ये लोगों को कृष्णा को भुलाने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। बट एक्चुअली सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण जो है वो क्रिएटर है और वही इंजॉयर है। कृष्णा जो क्रिएट करते हैं उनको एंजॉय करने का पूर्ण अधिकार है। देखो कृष्णा ने धाम क्रिएट किया, कृष्णा धाम एंजॉय करते हैं। कृष्णा ने दोस्तों को क्रिएट किया, सारे गोपाओं के साथ खेले भी। कृष्णा ने अपने माता पिता को क्रिएट किया तो उनके साथ माता पिता वाली लीलाएं भी की। कृष्णा ने अयोध्या क्रिएट की, वहां पे श्री राम जी बनकर आकर अयोध्या को बाद में रूल भी किया। चित्रकूट बनाया कृष्ण एज श्री राम जी, वहां पे भी एंजॉय किया। सो कृष्णा जो क्रिएट करते हैं, कृष्णा कैन एंजॉय, बट यू कैनॉट, वी कैनॉट डू दैट। हम घर जब क्रिएट करते हैं, सोचो कितने सारे लोग 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के, कुछ लोग 70 साल तक अपने घर का कर्जा पूरा करते रहते हैं। तो क्या वो घर को एंजॉय कर पाते हैं? कुछ लोग 20-30 साल में घर बना लेते हैं, अगले 30 साल उसका कर्जा ये रिटर्न करते हैं, और फिर 60 साल के होने के बाद हार्डली 5-6 साल तक जीते हैं और मर जाते हैं। तो क्या वो अपना घर एंजॉय कर पाते हैं? तो उनको लगता है मैं घर क्रिएट कर रहा हूँ और मैं ही एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये सच नहीं होता। कृष्णा चाहते हैं इसलिए घर क्रिएट होता है, और कृष्णा को उस घर में नहीं रखा तो कृष्णा एंजॉय नहीं कर रहे वो घर। तो जल्दी ही जो इंसान बहुत भौतिकवादी होता है उसकी सोच में बहुत कंटामिनेशन आ जाता है और उसको उसी की तकलीफ बहुत होती है। तो जिस प्यार से घर बांधा होता है उस घर में इतने सारे क्लेश होते हैं, इतने सारे क्लेश होते हैं कि वो उस घर में भी सुखी नहीं रह पाता। जैसे ही जीवात्मा सोचती है आई एम द क्रिएटर, आई एम द एंजॉयर, ये साइकिक जो सोच रखती है उसको बहुत सफरिंग्स का सामना करना पड़ता है। अब देखो छिपकली भी सोचती है आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। छिपकली को लगता है ये घर जब बन रहा था तब मैं आई वहां पे, अब मेरी पूरी फैमिली, घर को कलर हो गया, घर को प्लास्टर हो गया, घर में इंटीरियर लग गया, डेकोर लग गया, मेरी पूरी फैमिली हम इस घर में रहते हैं। सबसे पहले तो हम ही आए, दूसरी छिपकली ने अंदर आई तो ये छिपकली लड़ाई करेगी, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। तो आपसे पहले तो हम आए हैं। तो क्या घर का ओनर जो सबसे पहले आके रहता है वो होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन छिपकली भी उस घर को अपना समझती है। इसका मतलब छिपकली में और हम में कोई फर्क ही नहीं है। हम सोचते हैं आई एम द क्रिएटर, आई एम द एंजॉयर। इस तरीके से इस सोच से बाहर लाने के लिए भगवत गीता बोली गई, जहाँ की जीवात्मा इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर है। जीवात्मा अपनी बॉडी को भी अपनी समझता है और अपनी बॉडी से एंजॉय करने की कोशिश करता है,
टंग को पाव भाजी पसंद है, दे दो तुरंत दे दो। टंग को चाइनीज पसंद है, दे दो तुरंत दे दो। स्किन को बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े पसंद है, दे दो तुरंत दे दो। जो भी बॉडी को चाहिए होता है वो इमिजिएटली आत्मा फुलफिल करने की कोशिश करती है, बड़ी मेहनत करती है, दिन रात 12 घंटा मेहनत करेगी, ढेर सारा पैसा कमाएगी, लेकिन बॉडी जो मांग रही है दे दो बॉडी को दे दो। तो ये वाला जो होता है ना, इंसान सोचता है, एक जीवात्मा सोचती है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस बॉडी, ये बॉडी को मैंने बनाया है और इस बॉडी को भी मैं एंजॉय करूंगा। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। तो प्रभुपाद कहते हैं इस गलत फहमी से बाहर आने के लिए ही आप भगवत गीता पढ़ो। ये गलत फहमी से आप जब बाहर आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये बॉडी कृष्णा की सेवा में लगाओगे ज्यादा आनंद मिल सकता है, बजाय ये समझने की कि मैं एंजॉयर हूं। अगर आप कृष्णा एंजॉयर है ये एक्सेप्ट कर लोगे, कृष्णा को एंजॉय करने के लिए कृष्णा की सेवा करोगे, कीर्तन करोगे, डांस करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ाओगे, ये सारी सेवाएं करोगे, तो आपको अनलिमिटेड आनंद मिल सकता है। इस आनंद का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप बॉडी की इच्छाएं पूरी करने जाओगे, बॉडी ने आज चिप्स मांगे, थोड़ी देर चिप्स खाए, मन ठीक हो गया, कल बॉडी वापस चिप्स मांगेगी। फिर कल नहीं मिले तो बॉडी दुखी होगी, परसों मिले चिप्स बॉडी खुश हो जाएगी, फिर से अगले दिन चिप्स नहीं मिले, एक हफ्ते तक चिप्स नहीं मिले और बॉडी मांगती रही, फिर भी आप नहीं दे पाए, तो बॉडी रोने लग जाएगी, बहुत मोरोस हो जाएगी, मुझे चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा। मतलब बॉडी कितनी बड़ी तरीके से बिग लेवल पे हमें बेवकूफ बना रही होती है, हम समझते भी नहीं है और हम बॉडी को मास्टर समझ के बॉडी की हर इच्छा पूरी करे जाते हैं। तो ये वाली कॉन्शियसनेस से बाहर आने के लिए भगवत गीता बहुत हेल्प करती है। अब प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, द हैंड्स लेग्स आईज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी बट दे आर नॉट एक्चुअली एंजॉयर्स। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि देखो, हाथ है हमारे, पाव है, आंखें है, कान है, क्या सच में ये एंजॉय करते हैं? हाथों से खाना बनता है, पाव से जाते हैं, सब्जी लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां खाते हैं, हाथों से खाते हैं, पाव से वॉक करके जाते हैं। तो क्या पाव एंजॉय करता है रेस्टोरेंट में जाके? आइसक्रीम फ्रूट्स खरीदते हो, पाव एंजॉय करते हैं? हाथ एंजॉय करते हैं, आंखें एंजॉय करती है, कान एंजॉय करते हैं? नहीं, ये सब कुछ चबा चबा के टीथ हमारे च्यू करते हैं और फिर जाता कहाँ है? स्टमक में जाता है ना, हाँ या ना? हाँ। और स्टमक सारी बॉडी पार्ट्स को हेल्दी बनाता है फिर, यस और नो? तो प्रभुपाद कह रहे हैं लेग्स मूव, हैंड्स सप्लाई द फूड, टीथ च्यू, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर एंगेज्ड इन सेटिस्फाइंग स्टमक। सारे बॉडी पार्ट्स किसको सेटिस्फाई करने में लगे हैं? स्टमक को सेटिस्फाई करते। पेट को भूख लगती है तभी तो टंग मांगती है, पेट को भूख लगती है ना तभी तो टंग बोलती है बार बार दे दो दे दो दे दो। पेट को भूख नहीं लगेगी तो टंग खाती है क्या? पेट भरने के बाद आप खा सकते हो ज्यादा? नहीं खा सकते ना, मम्मा ने बहुत ज्यादा राइस दिया, आपका पेट है इत्तू सा, आप खा सकते हो इतना सारा राइस? खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते ना, जितना पेट में भूख है उतना ही खा पाओगे, यस और नो? पानी देना थोड़ी। सो हाँ। प्रभुपाद कहते हैं कि सारे बॉडी पार्ट्स मेहनत करते हैं स्टमक को सेटिस्फाई करने के लिए, therefore everything is given to stomach. One nourishes the tree by watering the root. हम पानी देते हैं तो रूट को देते हैं, लेकिन नरिश कौन होता है? लीव्स नरिश होते हैं, ब्रांचेस नरिश होते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स नरिश होते हैं, यस और नो? तो वैसे ही प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिमिलरली सुप्रीम लॉर्ड इज द एंजॉयर एंड क्रिएटर। सुप्रीम लॉर्ड की सेवा करने से बाकी सारी जीवात्माएं नरिश हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। इसलिए कृष्णा ने कहा था कि आप गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा करने से सारी जीवात्माओं को जो है बहुत संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि गोवर्धन इज कृष्णा हिमसेल्फ। गोवर्धन की पूजा करने से कृष्णा सेटिस्फाई होंगे, कृष्णा सेटिस्फाई होंगे तो सारी प्रकृति, पूरी प्रकृति हैप्पी हो जाएगी। जैसे स्टमक सेटिस्फाई होता है, सारे बॉडी पार्ट सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते? ट्री का रूट सेटिस्फाई होता है पानी पी के तो पूरा ट्री सेटिस्फाई होता है। कृष्णा सेटिस्फाई हो जाते हैं तो प्रकृति की सारी जीवात्माएं सेटिस्फाई हो जाती है।
सो दिस इज द सीक्रेट। प्रभुपाद ने हमेशा कहा सेवा करनी है तो कृष्णा की करो, दान करना है तो कृष्णा को करो, जो भी अच्छा कर्म करने की इच्छा है कृष्णा के चरणों में करो। इधर उधर सिर्फ सत्कर्म करने में मत लगाओ, भक्ति करने में लगाओ, ताकि कृष्णा हैप्पी हो। सबसे पहले तो देखो, जहाँ रेगिस्तान है वहां पे भी लोग जी रहे हैं, वहां पे भी कभी ना कभी बारिश होती है। क्यों होती है? किसी और कोने में हरिनाम लिया जाता है ना, इसलिए। नहीं तो पूरी पृथ्वी आज सूखी सूखी दिखती है आपको। अगर हमारे अर्थ पे कोई हरिनाम नहीं ले रहा होता, आज आपको पूरी अर्थ क्रैक्स पड़े हुए दिखते, क्रैक्स, सूखा पड़ता, एक बूंद बारिश का नहीं होता। इतना सूखा पड़ता कि एलिफेंट्स वॉक कर रहे हैं, भैंस वॉक कर रही है ग्रुप बनकर, पानी ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं और ऑन द वे सब मरते जा रहे हैं। इंसान भी पानी ढूंढ रहा है हर जगह, सब कुछ ड्राई हो जाता, सब कुछ सब ड्राई हो जाता। अगर हरि नाम नहीं होता ना, पृथ्वी पे एक बूंद पीने का पानी नहीं मिलता। ओशन तो होता लेकिन पी नहीं पाते, ओशन के पानी से तो नहा भी नहीं सकते, क्या पिएंगे पानी। तो पीने का एक बूंद नहीं होता और अर्थ को ऐसे क्रैक्स पड़े होते। तो इसलिए कृष्णा की भक्ति करना बहुत जरूरी है, हरि नाम लेना जरूरी है। आपको पता है, आप जब 16 माला जाप करते हो ना, आप पूरे ब्रह्मांड पे कृपा कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी 16 माला जाप जो है, एक हरे कृष्णा महामंत्र यहाँ पे बोला गया ट्रैवल होके वैकुंठ पहुंच रहा होता है। ऑन द वे वो महामंत्र जो है स्वर्ग लोक को भी क्रॉस करता है, महर लोक को भी क्रॉस करता है, पितृलोक को भी क्रॉस करता है। तो कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में निराकार नहीं है, आकार नहीं है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज। हरे कृष्णा महामंत्र को भी आकार है। आप जब भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हो, ऐसे इमेजिन करो कि वेव्स की तरह वो ऊपर ऊपर जाता है वैकुंठ तक। और वैकुंठ जाते जाते वो इतने सारे लोगों को क्रॉस करके जाता है। जहां जहां वो महामंत्र फ्लोट होके जाता है, वहां वहां पे हरियाली आती है, बारिश का मौसम आ जाता है, वहां वहां पे लोगों का भला होता है। किसी को पुत्र नहीं हो रहा होता, पुत्र हो जाता है, किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, पूरी हो जाती है। और पूरी सृष्टि का जैसे सिंचन हो रहा होता है, यू आर स्प्रेइंग द रूट ऑफ द ट्री, और पूरा ट्री बहुत अच्छे से हो रहा है। तो प्रकृति में जहाँ पे पेड़ है वहां पे फूल आना शुरू हो जाते हैं, फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे सूखा पड़ा है वहां बारिश होना शुरू हो जाती है। सो हरि नाम लेते वक्त इतना लिमिटेड सोच मत रखना, चैंटिंग करते वक्त, कि मैं तो हरि नाम सिर्फ अपने लिए ले रहा हूँ, और बुरा हुआ तो मेरा होगा, अच्छा हुआ तो मेरा ही अच्छा होगा, एंड आई एम ओके टू टेक द रिस्क। ये नहीं समझना है कि आपका हरिनाम सिर्फ आपके लिए है। बहुत ही छोटी सोच और सेल्फिश सोच होगी ये। हरिनाम आप लेते हो तो आपका हरिनाम वैकुंठ पहुंचते पहुंचते सैकड़ों करोड़ों जीवों का भला कर रहा होता है। जब हरे कृष्णा महामंत्र आप बोलते हो, चैंटिंग करते वक्त, आप आसपास के अनलिमिटेड कीटाणु जो है वो वैकुंठ जा रहे होते हैं ऑन द स्पॉट। आपको आइडिया भी नहीं होती कि आपका हरे कृष्णा महामंत्र कितनी सारी जीवात्माओं को हमेशा के लिए लिबरेट कर रहा है, हमेशा के लिए उस शरीर से मुक्ति दे रहा है। तो अपने आपके जो कंठ दिया है कृष्णा ने, ये मशीन दी है, इस मशीन को अंडर एस्टिमेट मत करो। जैसे पंखा, गर्मियों में आप फैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, एक फैन थोड़ी सी हवा चला दे, एसी बंद है, लेकिन आप फैन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। अगर एसी हो तो एसी करोगे, लेकिन फैन को इंपॉर्टेंस देते हो, क्योंकि वो गर्मी से आपको बचाता है। वैसे ही आपका कंठ जो है ना, वो सिर्फ आपको नहीं बचा रहा, आपका कंठ जो है सैकड़ों करोड़ों जीवात्माओं का भला कर रहा है। इस कंठ को जीवात्माओं की सेवा में लगाओ। जब भी मौका मिले लोगों के साथ कृष्ण की बातें करो, भगवत गीता लो, भगवत गीता दान करो, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करो जितने लोगों को कर सकते हो। बोलो भगवत गीता के बारे में, हमेशा अपने पास एक भगवत गीता की कॉपी रखना। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अपने साथ देखो, मेरे पास कितनी छोटी भगवत गीता है, मेरी पर्स में भी फिट आ जाती है। और मेरे पास हमेशा ये भगवत गीता रहती है, हमेशा। ऐसा एक बार नहीं हुआ है कि मेरे पास कभी भगवत गीता नहीं है। पिछले ये भगवत गीता मेरी 15 साल से चल रही है मेरे साथ, और हमेशा मेरे साथ होती है। जब भी टाइम मिलता है आई ओपन एंड रीड इट। सो ऐसे करके आपके पास हमेशा एक छोटी भगवत गीता रहनी चाहिए। दिखाए माता जी। हाँ जी। दिखाओ माता जी ये कैसी देखो, दिखती है। छोटी सी भगवत गीता है मेरे पास, पॉकेट भगवत अच्छा। गीता है, इसका भी ये निकल गया है। लेकिन ये पॉकेट भगवत, इसको लैमिनेट करके रखी है मैंने ताकि ओरिजिनल ये फटे ना। ठीक है। तो ओके माता जी। है ना,
तो वृंदावेदा छोटे थे तब भी मैं छोटी सी भगवत गीता लेके पढ़ती थी। ठीक है। सो ये छोटी भगवत गीता ऐसे रखो अपने पास, लेकिन रखो हमेशा, कब पता नहीं। वेरी गुड। तो रखना, अपने साथ रखना। आप छोटे छोटे हो सकता है आपको रीड करना नहीं आए, लेकिन आ जाएगा, धीरे धीरे कोशिश करना, आ जाएगा, कभी ना कभी तो आ जाएगा। हमारी वेदा छोटी सी है, वो भी रीड करती है, कोशिश करती है। उसने अभी संस्कृत को इंग्लिश में रीड कैसे करना है वो धीरे धीरे सीख लिया है, और बहुत अच्छे से उसने, हमने पिछले श्लोक किए थे ना, वो भी उसने याद किए हैं। तो उसने अभी अभी भक्ति योग के पहले 5 श्लोक भी याद किए। तो ऐसे करके अंदर से प्रेरणा आएगी। लेकिन भगवत गीता साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, तो भगवत गीता को हमेशा अपने पास रखने से क्या होगा, कृष्णा आपके साथ है, आपकी बैग में कृष्ण भगवान आपके साथ हर जगह जा रहे हैं। सो जस्ट कैरी भगवत गीता एवरीवेयर यू कैन। बात करते हो अपने कंठ को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की सेवा में लगाओ। फालतू बातें करते वक्त अगर 4-5 लोग फालतू बातें कर रहे हैं ना, चुप रहना, मौन रहना सबसे बेस्ट होता है। लेकिन कोशिश करना कि कोई भी फालतू बात मुंह से ना निकले। इफ यू आस्क मी, आई नॉर्मली रिमेन साइलेंट। मैं बहुत ज्यादा हरि कथा में बात करती हूँ, लेकिन बाकी टाइम पे हमेशा आई एम साइलेंट। कोशिश करना जितना शांत रह सकते हो उतना शांत रहना। आपका कंठ जो है, आपके जो वर्ड्स है ना, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की सेवा में यूज हो, एंड पूरी एनर्जी उसमें दे दो फिर, ताकि इसका सही उपयोग हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, आपका जो ये है ना, कृष्णा को सेटिस्फाई करना है सबसे पहले, साथ साथ आप करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं का भला कर लोगे, और कृष्णा संतुष्ट हो जाते हैं तो सबका ख्याल अच्छे से होता है। तो सेंट्रल फिगर इज कृष्णा, एंजॉयर इज कृष्णा, एंड क्रिएटर इज कृष्णा। सब बोलो, कृष्णा इज द क्रिएटर एंड एंजॉयर। Krishna is the creator and enjoyer. कृष्णा इज द Krishna is क्रिएटर the एंड creator एंजॉयर। and enjoyer. Krishna is creator and enjoyer. कृष्णा इज द Krishna is the क्रिएटर एंड creator. एंजॉयर। Krishna Krishna is the is the creator. creator and enjoyer. So the relation is also like that of master and servant. मास्टर फुल्ली सेटिस्फाइड होगा तो सर्वेंट भी सेटिस्फाइड होगा। मास्टर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो सर्वेंट डांट खाएगा या नहीं खाएगा, खाएगा ना। टीचर सेटिस्फाइड नहीं है तो गुस्सा करेगी ना स्टूडेंट्स पे। तो मास्टर और सर्वेंट का जैसे रिश्ता होता है, वैसे कृष्णा का, ईश्वर का और जीवात्माओं का रिश्ता होता है। ईश्वर खुश होंगे तो जीवात्माएं खुश हो पाएगी, ईश्वर खुश नहीं तो जीवात्मा भी खुश नहीं हो पाएगी कभी भी। तो भगवत गीता हमें पूरी तरह समझ में आती है जब हम कृष्ण को एज अ कंट्रोलर ले लेते हैं। करना है कंटिन्यू या रखे अगले क्लास के लिए? जय माता माता दी। जी कंटिन्यू करना। श्योर, आई श्योर। हाँ माता जी। चलो करते हैं फिर कंटिन्यू। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, अब अभी हमने जीवात्मा को समझा कि कैसे जीवात्मा को सब भुलक्कड़ है और ईश्वर भुलक्कड़ नहीं है। जीवात्मा शरीर बदलती रहती है, इस जन्म के रिजल्ट्स अगले जन्म में भुगतती है, पिछले जन्म के रिजल्ट्स इस जन्म में भुगतती है। तो इस जन्म में कितने भी हाथ पैर मार लो, उतना ही कमाना है जितना पिछले जन्म में। तो हमने ये सारे पॉइंट्स देख लिए। ईश्वर और जीवात्मा में फर्क क्या है, जीवात्मा और प्रकृति में क्या फर्क है, ये भी देख लिया। अब देखते हैं कि ईश्वर है कौन, है क्या, ऐसा क्या है ईश्वर में कि ईश्वर बॉडी नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं चेंज करते कृष्णा बॉडी? क्यों नहीं कृष्णा को बीमारियां होती? क्यों वो बूढ़े नहीं होते? क्या कारण क्या है, ऐसा क्या है कृष्णा में जो हमारे पास नहीं है? भगवान है, लेकिन टेक्निकली क्या कारण है, किस सब्सटेंस से बने हैं, ये देखते हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब गाओ मेरे साथ। ईश्वरं परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वेरी गुड। गाओ बाकी सब। ईश्वर परम परमा कृष्ण कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। अनादरादे गोविंद सर्व कारण कारणम। शाबाश शाबाश। निर्मिति गाओ बेटा। ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण तो कारणम। कृष्ण जो है ना, कृष्ण कौन है?
कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं। सत, चित और आनंद है। सत मतलब इटर्निटी, इटर्निटी मतलब नित्य है। कृष्णा कभी बदलते नहीं है। ऐसा नहीं था कोई टाइम जब कृष्णा नहीं थे, तो कृष्णा नित्य है, कभी भी टेम्पररी नहीं समझना। और सच, चित, चित मतलब नॉलेज, कृष्णा के पास ढेर सारा नॉलेज है। आनंद मतलब कृष्णा इज ब्लिसफुल, हमेशा हैप्पी रहते हैं। तो जो लोग ऐसे समझते हैं ना, भगवान को समझना मतलब सत को समझना, ओम तत्सत, ओम तत्सत इतना ही बोलेंगे, ओम तत्सत, तो वो आधे समझ रहे हैं कृष्णा को, सिर्फ सत समझ रहे हैं, चित्त तो समझ ही नहीं रहे, आनंद तो है ही नहीं दूर दूर तक। अभी जो कृष्णा को परमात्मा समझते हैं वो तो सिर्फ चित्त को समझ रहे हैं, ना सत्य समझ रहे हैं ना आनंद समझ रहे हैं। भक्त जो है, भगवान को समझना मतलब सत्य भी समझना, चित्त भी समझना और आनंद भी समझना। क्या आपको खुशी नहीं मिलती हरि कथा सुनकर? हैप्पीनेस मिलती है नहीं मिलती? मिलती है माता। मिलती है ना। आनंद तो भगवान एक्सपीरियंस होता है ना आनंद के थ्रू, आया ना। फिर आप लोग जब ज्ञान लेते हो भागवतम का, स्टोरीज का, भगवत गीता का, तो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता? तो ज्ञान भी आ रहा है आपको, यस और नो। और कृष्णा नित्य कैसे है वो भी हमें भगवत गीता के थ्रू पता चल रहा है, यस और नो। परम सुख, जय हरि बोल। सो तो इस तरीके से हमें सत, चित और आनंद, कृष्ण के तीनों एनर्जीज का, कृष्ण जिस मटेरियल से बने हैं, तो कृष्ण का पूरा 360 डिग्री हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। बाकी लोगों को 360 डिग्री आनंद प्राप्त नहीं होता, कभी ज्ञान मिल जाता है तो कभी सिर्फ नित्यता पता चलती है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। ठीक है। सो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान जो है सारे कारणों के कारण है। आप कोई भी कारण ले लो, चलो कोई भी कारण ले लो। आपको स्कूल में होमवर्क मिला, ठीक है, होमवर्क किस कारण मिला? मैम चाहती है आप प्रैक्टिस करो, यस और नो। अच्छा, मैम क्यों चाहती है प्रैक्टिस करो? ताकि आपको अच्छे नंबर आए। अच्छा, लेकिन मैम क्यों चाहती है? ताकि मैम के सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो। अच्छा, मैम ऐसा क्यों चाहती है? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मैम को भी बहुत अच्छी टीचर बनना है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है? मैम अच्छी टीचर क्यों बनना चाहती है? क्योंकि उनकी प्रिंसिपल चाहते हैं। प्रिंसिपल क्यों चाहते हैं कि वो मैम अच्छी टीचर बने? क्योंकि प्रिंसिपल चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को पता चले हमारी स्कूल अच्छी है। अच्छा, पेरेंट्स को क्यों पता चलना चाहिए, इसका कारण क्या है? ऐसे करके पीछे पीछे चलते जाओ, एंड देन यू विल रीच अ स्टेज जहां पे पता चलेगा अरे ये तो कृष्णा की इच्छा है, ये तो कृष्णा चाहते हैं कि ऐसे हो। सारे कारणों का कारण कृष्ण होते हैं। आप एक एक्सरसाइज करना बुक में, ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट लिखना, आई डिड दिस, द कॉज वॉज दिस, द कॉज वॉज डैश, द कॉज, पहला वाला जो आंसर होगा ना, द कॉज वॉज ए, तो नीचे लिखोगे द कॉज ऑफ ए वॉज बी, नीचे लिखोगे द कॉज ऑफ बी वॉज सी, द कॉज ऑफ सी वॉज डी। जहां तक आंसर आ रहे तब तक आंसर लिखते जाओ, जहां पे द कॉज वॉज कृष्णा। ये एक्सरसाइज करना, ट्रस्ट मी, इतनी इतनी एम्पावरिंग एक्सरसाइज है। मैंने खुद ये एक्सरसाइज इतनी बार करी है। मैंने, आई रिमेम्बर आई वॉज जस्ट 22 जब मुझे पता चला था कि कृष्णा सारे कारणों के कारण है। और तब मुझे लगा कि देखते हैं कैसे कारण है। मुझे तो अभी अभी जॉब लगी है, मैं चेक करती हूँ कृष्णा कैसे कारण है। ये तो मैं प्रभु जी का लेक्चर सुन के आई हूँ, प्रभु जी ने तो बहुत कॉन्फिडेंस से बताया है, मैं ट्राई करती हूँ। और मैं लिखती गई, व्हाई डिड आई गेट जॉब? बिकॉज माई डैड वॉन्ट्स मी टू गेट जॉब। ओके फाइन, व्हाई माई डैड वॉन्ट्स मी टू गेट जॉब? बिकॉज दिस इज द रीजन। ऐसे करके व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज, उसका आंसर में लिखती गई। व्हाट इज द कॉज, व्हाई डू आई वांट जॉब, व्हाई माय डैड वांट्स मी टू वर्क, व्हाई माय डैड वांट्स मी टू डू दिस। ऐसे करके कॉज 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 का आंसर लिखते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो सब कृष्णा करा रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सर्व कारण कारणम, ठीक है। जब सुनामी आया था, मुझे याद है पुणे टेम्पल में लेक्चर हुआ था, सुनामी आया था, तो इतने सारे भक्तों ने पूछा था प्रभु जी को, राधे श्यामदास प्रभु जी को, कि प्रभु जी सुनामी क्यों आया, ऐसा क्या किया? वहां पे भी इतने सारे भक्त चले गए, इतने सारे भक्तों को बॉडी छोड़नी पड़ी, तो ऐसा क्यों हुआ? तो प्रभु जी ने ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया कि सर्व कारण कारणम कृष्णा है।
तो किसी को कोई पल्ले ना पड़े, ठीक है, क्योंकि बहुत डियर डिवोटीज भी गए थे उसमें और काफी लोग ना फिर भी डिस्टर्ब थे इस आंसर से। तो संडे फीस्ट में, संडे प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम में राधेश्याम प्रभु जी ने लेक्चर लिया था और उसमें उन्होंने प्रूव किया था कि कैसे सुनामी के पीछे भी कृष्ण कैसे कारण है। भागवतम का श्लोक इतना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जितनी भी प्रकृति में ऐसी घटनाएं होती है, कृष्णा कहते हैं मैं स्वयं कारण हूं, जिसकी वजह से मेरी ही कमांड के अंडर ये प्रकृति चलती है। जब मैं चाहता हूं विनाश हो तभी विनाश होता है, जब मैं चाहता हूं प्रकृति हरी भरी रहे, सुखी रहे, तब भी वो सुखी रहती है। तो सारे जो प्रकृति में जितने भी ऊपर नीचे सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आदि दैविक क्लेश जो आते हैं, वो मेरे ही कमांड से आते हैं। उन्होंने वो पूरा श्लोक इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तब जाके डिवोटीज को पता चला था कि अरे हाँ, ये सुनामी भी कृष्णा की इच्छा से ही आया है। पता तो होता है भगवत गीता के थ्रू, लेकिन उसको जब कोई बहुत महान भक्त जब एक्सप्लेन करके बताते हैं ना, तो उसको और भी अच्छे से समझा जाता है। वैसे आप कोशिश करना डायरी में लिखने की, आपको डेफिनेटली इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, करोगे एज एक्सरसाइज? ठीक है, हाँ माता जी। स्क्रीनशॉट भेजना। ओके। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जो लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो कृष्णा को नहीं समझ पाते। वो कृष्णा को बहुत ही ज्यादा ये समझते हैं, टेम्पररी समझते हैं। वो कृष्णा को इंसान समझते हैं, कुछ लोग कृष्णा को माया समझते हैं। लेकिन हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सिर्फ वही कृष्णा को भगवान समझ पाते हैं। जो लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो कृष्णा को फॉर्मलेस समझते हैं कि कोई आकार नहीं है, ये तो ऐसे ही है, वे आकार लेके आए हैं अट्रैक्टिव, ताकि लोगों को भगवान पे विश्वास हो जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो सिर्फ अपने आप को मूर्ख बना रहे होते हैं और साथ साथ चार लोगों को और मूर्ख बनाने की मूर्खता करते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। क्योंकि भगवान कंप्लीट है। विग्रह, ये वर्ड खास कर ब्रह्मा जी ने यूज किया है, सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब आकार। ये वर्ड आता ही नहीं ब्रह्मा जी के मुख से अगर कृष्णा को आकार नहीं होता। आकार मतलब प्रॉपर फॉर्म। फिर आप लोग कौन होते हो बोलने वाले कि कृष्णा निर्गुण है? बिल्कुल भी निराकार है। क्यों ऐसे पाप करते हो भला बताओ तो सही। क्योंकि ईर्ष्या होती है उनको, कृष्णा को किसी और को सुंदर करके एक्सेप्ट नहीं करना होता, किसी और को इंटेलिजेंट करके एक्सेप्ट नहीं करना होता। बहुत हृदय में ईर्ष्या होती है। जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना चाहता किसी की, उसके अंदर ओबीडियंस कम होती है। महाराज कहते थे कि जो भी ओबीडियंट नहीं होता ना, माता पिता की नहीं सुनता, उसके हृदय में माता पिता के लिए बहुत ईर्ष्या होती है। वो सोचता है कि माता पिता के पास फ्रीडम है तो मेरे पास क्यों नहीं। माता पिता जहां घूमने जाना चाहते हैं वो घूम सकते हैं, मैं क्यों नहीं घूम सकता। माता पिता जो खाना है वो खा लेते हैं, मैं क्यों नहीं खा सकता। माता पिता अगर टीवी देखते हैं, मैं क्यों नहीं टीवी देख सकता। ऐसे करके जो बच्चा, माता पिता जब कहते हैं कि टीवी मत देखो पढ़ाई करो, लेकिन बच्चा माता पिता को कॉपी करने जाता है, इमिटेट करने जाता है, तो उसके हृदय में ईर्ष्या होती है। वैसे ही जीवात्माएं होती है, कृष्णा को इमिटेट करनी चाहती। तो रियल ओबीडियंस तो वो होती है जहां पे आप इमिटेट नहीं करते, कृष्णा को फॉलो करते हो। कृष्णा को इमिटेट नहीं करना है। इमिटेट करने जाओगे तो गोवर्धन उठाना पड़ेगा, कालिया के ऊपर डांस करना पड़ेगा, फिर बक्का के मुंह में जाना पड़ेगा, चोंच फाड़नी पड़ेगी, अगासुर के गंदे गंदे मुंह में जाना पड़ेगा और उसको सर फाड़ के उसको मारना पड़ेगा। इमिटेशन करना कितना मुश्किल है बताओ। लेकिन इसीलिए इमिटेट मत करो कृष्णा को, सिर्फ फॉलो करो। कृष्णा जो भगवत गीता में बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। और अगर हम भगवत गीता में बताए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब ही हमें ईर्ष्या है कृष्ण से। एक डिसोबीडियंट बच्चा होता है, वो माता पिता की ईर्ष्या करता है। जो भी माता पिता के पास है वो उसको चाहिए होता है, लेकिन उसको पता नहीं कि माता पिता ने बहुत साल मेहनत करके जो है उनके पास, बहुत सालों की मेहनत के बाद आया है। और आप अभी अभी जन्मे हो, आपको मेहनत करके अपना अपना एक खुद का संसार बनाना है, आपके पास भी आ जाएगा। लेकिन ईर्ष्या कहती है नहीं, राइट नाउ आई वॉन्ट एवरीथिंग दैट माई पेरेंट्स हैव, बिकॉज आई एम द एंजॉयर, आई एम द क्रिएटर। मैं ही क्रिएटर हूं, मैं नहीं होता तो घर में झूला नहीं होता, मैं नहीं होता तो घर में टॉयज नहीं होते, मैं नहीं घर में होता तो इतने छोटे छोटे बुक्स नहीं होते। तो जो एनवियस होता है वो अपने हिसाब से ऐसे सोचता है और वो सुनता नहीं है बड़ों की बात। तो ओबीडियंस बहुत जरूरी है। ओबीडियंस आएगा हृदय से ईर्ष्या हटाने के बाद। ईर्ष्या हटेगी जब भगवत गीता को अच्छे से समझेंगे,
भागवतम को हर रोज सुनेंगे तब ईर्ष्या हटेगी। ईर्ष्या हटने के बाद हृदय शुद्ध होगा और फिर जाके हमारे हृदय में ओबीडियंस आएगी। तो एक भागवतम और भगवत गीता का स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा पहले पिताजी की बात सुनता है, फिर गुरु की बात सुनता है, फिर कृष्ण की बात सुनता है। उसके लिए ये 3 स्टेप लैडर होती है। कौन सी स्टेप लैडर होती है बताओ? सबसे पहले भगवत गीता भागवतम का स्टूडेंट किसकी बात सुनता है? पिता की, माता माता। पिता, फिर किसकी बात सुनता है? गुरु। गुरु की, उसके बाद किसकी बात सुनता है? कृष्णा की। शाबाश। 3 स्टेप लैडर। शुरू करो डैड की बात सुनने से, फिर गुरु की बात सुनना शुरू करो, फिर कृष्ण की बात सुनने की क्वालिफिकेशन आ जाएगी। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ये होता है ना, हाफ क्या कहते हैं, हाफ ओल्ड हाफ यंग, जो स्टोरी पढ़ी थी डायरेक्टली कृष्णा की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की स्टोरी है, हाफ यंग हाफ ओल्ड फैलेसी। सुन लेना, यूट्यूब पे अपलोड करी है मैंने। तो उसमें बताया गया है जो लोग डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच करते हैं लेकिन फादर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, गुरु को इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनको लगता ही नहीं गुरु की जरूरत है, उनको लगता ही नहीं पापा की बात माननी चाहिए, हम तो भाई कृष्ण कृष्ण करेंगे, फिर वो मूर्खता करते हैं, ऐसे बीच की स्टेप कैंसिल करते हैं। और जब कृष्ण कृष्ण करने के बाद इच्छाएं पूरी होना बंद हो जाती है, कृष्णा इच्छाएं पूरी नहीं करते, तो वापस बैक टू स्क्वायर वन कृष्णा का नाम लेना भी बंद कर देते हैं। तो ये वाली रिस्क की लैडर डायरेक्टली 3rd स्टेप पे जंप नहीं करो, धीरे धीरे विश्वास बढ़ाओ, अपना ओबीडियंस पे विश्वास रखो। ये प्रिंसिपल्स है, ओबीडियंस इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ डिवोटी। फॉलो दिस प्रिंसिपल्स और आपको धीरे धीरे अच्छी खासी भगवत गीता की ओर भी ओबीडियंस आ जाएगी। ठीक है, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? मुश्किल जा रहा है समझने में? नहीं ना? नहीं माता जी। Shabash. I love the enthusiasm that you people are listening today. I'm also enjoying so much. Very good. So, प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा अलग अलग एनर्जी से एक्ट करते हैं। कृष्णा खुद सब कुछ नहीं करते, कृष्णा अपने अपनी अलग अलग एनर्जीज होती है उससे एक्ट करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर सारा काम तो खुद नहीं करते ना, आते हैं क्या महाराष्ट्र में सारे काम करने के लिए? नहीं ना। गुजरात जाते हैं सारे काम करने? नहीं, वो तो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में बैठ के सारे इंडिया के स्टेट्स को रूल कर रहे हैं। वैसे ही कृष्णा होते हैं ना, एक जगह बैठते हैं और उनकी एनर्जीज जो होती है वो सारा कृष्णा का काम कर रही होती है, तो कृष्णा खुद नहीं करते। अब प्रभुपाद कहते हैं सांख्य फिलोसॉफी में बताया गया है कि ये सारी प्रकृति जो है वो तीनों गुणों से फंक्शन होती है। ये हमने लॉर्ड कपिला और देवहूति माता के चैप्टर में पढ़ लिया था, जहां पे लॉर्ड कपिला बताते हैं कि ये पूरी प्रकृति को चलाने वाले रजोगुण तमोगुण सत्वगुण पे चलती है ये प्रकृति, और चलाने वाले स्वयं कृष्ण होते हैं, लेकिन उनकी अंतरंग शक्ति और बाह्य रंग शक्ति ये सारी प्रकृति को चलाती है, बाह्य रंग शक्ति चलाती है। तो ये जो पूरा मैनिफेस्टेशन है इसका टाइम जो होता है, टाइम कंट्रोल्ड होता है। मतलब अगर सतयुग 1 लाख साल के आयु है किसी की सतयुग में, तो वो 1 लाख वर्ष तक ही जिएगा, उससे ज्यादा नहीं जी सकता। त्रेता युग में कोई 10,000 ईयर्स जी सकता है, तो वो 10,000 ईयर्स तक ही जिएगा, उसके आगे नहीं जी सकता। तो टाइम लिमिट हर चीज पे डाली गई है। वो अनलिमिटेड टाइम जीने वाला ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे ब्रह्मांड में। तो वो कह रहे हैं कि हर चीज को एक टाइम से नहीं, वो बीच में आते हैं ना। तो सांख्य फिलोसॉफी के अनुसार प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर चीज को एक टाइम लिमिट दी गई है इस पूरे ब्रह्मांड में। बस कृष्ण ही है जो टाइम से भी बंधित नहीं है। जो बंधित हो गए वो भगवत्व क्या, उनका तो भगवत्व ही चला गया, वो भगवान क्या है जो बंधित हो गए। तो कृष्ण बंधित नहीं हो सकते, जीवात्माएं बंधित हो सकती है, प्रकृति में जो भी चीज है वो बंधित हो सकती है। और बंधन कौन सा है? टाइम का बंधन है। हमें मरना ही पड़ेगा एक दिन, टाइम का बंधन है। हमारा टाइम हो जाएगा तो हमें मरना पड़ेगा, ये टाइम का बंधन हुआ। वैसे ही टेबल को एक दिन टूटना पड़ेगा, चेयर को एक दिन टूटना पड़ेगा, टाइम का बंधन है, उसकी भी लिमिट होती है। आपके पास दूध के पैकेट आते हैं, उस पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट। ब्रेड का पैकेट आता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मेडिसिन पे लिखी होती है, हर चीज की एक्सपायरी डेट। पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स जो गिरने के लिए आती है, जिसका रिकंस्ट्रक्शन लोग बनाने के लिए डाल देते हैं, पुरानी बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी बिल्डिंग भी एक्सपायर होने वाली होती है। तो एक्सपायरी हर चीज की है, सब कुछ टाइम से बंधित है इस पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन कृष्णा टाइम से बंधित नहीं है। ये फर्क है मेन हमारी प्रकृति में, जीवात्मा और कृष्णा में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारा टेम्पररी है, झूठ तो नहीं है लेकिन पक्का टेम्पररी है। अभी
प्रभुपाद बता रहे हैं कि हिंदू लोग जो होते हैं वो वैदिक नॉलेज को कंप्लीट समझते हैं। वैदिक नॉलेज मतलब शास्त्रों का ज्ञान जो है वो कंप्लीट है और उसमें कोई भी गलत नहीं है, इनफैलिबल नहीं है, मतलब उसमें कुछ भी चीज झूठी नहीं बताई गई। ऐसे प्रभुपाद हिंदुओं के बारे में बोल रहे हैं। कहते कि जैसे काउडंग को ब्रिटिश लोग जो आए थे वो गाय के गोबर को ऐसे मल समझते थे गाय का, और गाय का मल समझ के उसको ऐसी घृणा करते थे। लेकिन हिंदू लोग गाय के गोबर को वो सुखाकर उसका यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं। इतना हाई स्टैंडर्ड है गाय के गोबर का। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके गाय के गोबर की व्याख्या ही बदल दी। उन्होंने इतना ऐसे बोलने लगे कि लुक एट इंडियंस, दे आर वर्शिपिंग द स्टूल ऑफ काउ, ओ नो इट इज सो स्टिंकी, ऐसे करके उन्होंने नीचा दिखाया। इनको किसने बोला था ऐसा नीचा दिखाने के लिए, बताओ? इनको क्या जरूरत थी ऐसे सारे गलत? उनको इंडिया को तोड़ना था, उनको इंडियन संस्कृति को सबसे पहले तो ब्रेक करना था और इंडिया पे रूल करना था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ऐसे स्टेटमेंट्स किए, नहीं तो उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था ऐसा सब बोल के। और इंडियन में जितने सारे लोग यज्ञ करते थे ना, फिर नई नई जो पीढ़ी आती थी जो ब्रिटिशर्स की बात सुनती थी, उन लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। कहते ऐसे थोड़ी होता है, गाय का मल हम थोड़ी ना यज्ञ में डालेंगे, हम नहीं डालेंगे। तो ऐसे करके हिंदुओं को कितने हाई स्टैंडर्ड्स है ये बता रहे प्रभुपाद कि हिंदू लोग तो एनिमल को भी वर्शिप करते हैं, एक प्राणी को भी बहुत हाई स्टैंडर्ड पे रखते हैं। और जो तमोगुणी लोग होते हैं वो इन्हीं एनिमल्स को कट करके करने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो वैदिक इंजंक्शन के हिसाब से गाय का जो गोबर होता है वो हमें शुद्धिकरण करता है। गाय का जो मल भी होता है, मूत्र भी होता है, ये दोनों चीजें होती है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए बनाई जाती है। आप खुद देखो काव के जितने भी प्रोडक्ट्स है, अभी हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे काव प्रोडक्ट्स इस्कॉन टेम्पल्स में देते हैं। सोप बनता है, उससे मेडिसिन बनती है इतनी सारी, और उससे कई सारे लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है। ऐसे ही थोड़ी ना झूठ कोई बेचेगा, प्रॉपर उसका साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद ही ये सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में काउडंग को बहुत हाई स्टैंडर्ड दिया गया है, लेकिन एंटी वैदिक जो लोग होते हैं वो काउडंग को बहुत नीचा दिखाते हैं और पाप करते हैं, उनसे ये गलतियां होती है। और कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसी काउडंग का सैंपल लेते हैं, उस पे लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं, उसी के अंदर के इंग्रेडिएंट्स निकाल के एंटीसेप्टिक्स बनाते हैं। ये लोग चुपके से काउडंग यूज करते हैं, चुपके से इंडिया से देसी गाय जो होती है, देसी गाय का गोबर ले जाते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसमें से पार्ट्स निकाल निकाल के एंटीसेप्टिक्स में डालते हैं और उसकी दवाइयां बनाकर पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। और इंडिया को नीचा क्यों दिखाते हैं? ताकि इंडियन साइंटिस्ट इसकी दवाई ना बनाए, फिर हमारा इंडिया का बिजनेस बहुत आगे जाएगा मेडिसिन में। लेकिन मेडिसिन का बिजनेस आता ही है वेस्टर्न कंट्री से। फार्मा जो बिजनेस है, फार्मा मतलब मेडिसिन का बिजनेस, वो इतना बड़ा बिजनेस है, इतना पैसा कमाते हैं वो लोग। जो लोग बीमार नहीं है उनको भी बताएंगे आप बहुत बीमार हो, टेस्ट करा लो। हमारे महाराज कहते थे कि कुछ भी करो लेकिन डॉक्टर के पास मत जाओ, अंग्रेजी डॉक्टर के पास मत जाओ। प्रभुपाद कहते थे एलोपैथी अवॉइड करना, आयुर्वेदिक खाओ लेकिन एलोपैथी मत खाओ, क्योंकि एलोपैथी इज अ वेरी बिग बिजनेस। हमारे महाराज कहते थे। देखो वो लोग कहते आप बीमार हो, यूरिन का सैंपल दो, ब्लड का सैंपल दो। अभी ब्लड का सैंपल आपने 3 बजे दिया, लेबोरेटरी में वो 4 बजे तक रुका, या दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक रुका, दूसरे दिन 9 बजे वहां से गया दूसरे लेबोरेटरी में चेक करने के लिए उसमें, ठीक है, उस पर टेस्ट हुई। अभी इतने टाइम में क्या खून जो हमारा ब्लड निकाला है उसके अंदर का कॉम्बिनेशन बदलेगा नहीं? उसके अंदर क्या ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगी, हाइड्रोजन मिक्स नहीं होगी? इतने सारे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है गाड़ियों का, कुछ ना कुछ तो मिक्स होगा ही होगा ना। ऐसे थोड़ी है वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसके अंदर कि वो खून बिल्कुल ही टचेबल नहीं, कुछ नहीं तो टेम्परेचर का बदलाव आएगा। आप खून निकालते हो बर्फ के इसमें रख देते हो, क्या हमारे अंदर खून, हम क्या आइस के टेम्परेचर के होते हैं क्या? हमारे अंदर का खून जमा होता है क्या? हमारे अंदर का खून गर्म होता है ना, होता है या नहीं होता? लेकिन ये लोग इसी खून को फ्रीज करते हैं, वहां जाके वापस 32 डिग्री पे लाते हैं। भैया हम बीमार पड़े थे तब हम 98 डिग्री पे पड़े थे, 99 डिग्री हुई तब हमें बुखार आया था।
तो आप ब्लड को 99 डिग्री पे टेस्ट करो ना, आप क्यों 32 डिग्री पे टेस्ट कर रहे हो? आप क्यों टेम्परेचर बदल के टेस्ट कर रहे हो? उसी टेम्परेचर पे टेस्ट करो। लेकिन उस टेम्परेचर पे हमारे यहाँ की हवा अलग थी, आप जहाँ पे टेस्ट कर रहे हो लेबोरेटरी की हवा तो बहुत ही अलग है, फिनाइल मिक्स करके पूरा आपने तो पोछा मारा है, तो उसकी हवा अलग है। तो आपके यहाँ की जो टेस्ट है वो कौन सी गारंटी है कि वो सही डायग्नोसिस निकल रहा है? तो महाराज कहते थे कि आप गारंटी के साथ, मुझे गारंटी है कि आप जो टेस्ट करोगे वो अप्लाई ही नहीं होती मुझ पे। आप जो भी टेस्ट, यूरिन के सैंपल ले लो, कोई भी सैंपल ले लो, वो लेबोरेटरी में जाते जाते उसके अंदर का सब बदल जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है, गैसेस मिक्स हो जाती है उसमें, सब कुछ। तो ये टेस्ट पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। तो इट इज ए ह्यूज बिजनेस। उसके बेसिस पे जो टेस्ट आएगी उसके बेसिस पे फिर मेडिसिन बेची जाएगी। मेडिसिन आती है फैक्ट्री से, फैक्ट्री होती है इंडिया में, लेकिन उसका पेटेंट होता है बाहर के देशों में। बाहर के देश वहां पे बहुत सारे मेडिसिन बेच रहे हैं, वहां से इधर इंपोर्ट होके आते हैं, इंपोर्ट होते हैं इसलिए ज्यादा पैसे लेते हैं। सो आइडियली देखा जाए तो बहुत बड़ा ये एक स्कैम है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है ना, उसमें आप स्कैम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसी बनाई जाती है उसमें सारे जड़ी बूटियों की मेडिसिन डाली जाती है, उसमें फैक्ट्री का से कुछ लेना देना नहीं होता फैक्ट्री का। ना साइंटिस्ट कोई ऐसा रिसर्च कर रहे हैं, ना उनको कुछ पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद ही लगे रहते हैं, इसको ऐसे ऐसे लेप बनाओ, ये करो वो करो, सब कुछ अपने हाथों से मेडिसिन बनाने में लगे रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ का काउडंग ले जाके बिजनेस करते हैं, हमें बोलते हैं काउडंग मतलब गाय का ये है, स्टूल है, लेकिन खुद यूज कर रहे हैं, क्यों? ताकि इंडिया मेडिसिन में बहुत आगे ना जाए। इंडिया आगे गया तो वर्ल्ड का ग्लोबल पावर बन सकता है, इतना ज्यादा इंडिया के पास पावर आ जाएगी और फिर वो देश पीछे रह जाएंगे, उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उनका पैसा कमाना बंद हो जाएगा, इसलिए ये सारा चल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि एंटी वैदिक लोग हमारी ही संस्कृति को नीचा दिखाते हैं, हिंदू संस्कृति को, और ऐसे करके वो सारे डाउट डाल देते हैं लोगों के मन में, जो उनको भगवत गीता की ओर लेके जा सकता है। ये सच है, जो गाय का दूध पीता है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाता है, उसको बहुत इजीली शास्त्रों का पठन होता है, भगवान पे इजीली विश्वास हो जाता है और भक्ति भाव जल्दी जागृत हो जाता है, एज कम्पेयर टू लोग जो गाय का दूध नहीं पीते, बाहर के मेडिसिन खा के जल्दी जल्दी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जल्दी ठीक भी हो गए तो बचे हुए टाइम में भक्ति तो करे, लेकिन नहीं, बचे हुए टाइम में एंजॉय करते हैं वो लोग। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति जो है, हिंदू संस्कृति, वो पोषक है भक्ति के लिए। नाउ वैदिक नॉलेज इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च। कहते हैं वैदिक नॉलेज जो है उसको रिसर्च करके आप प्रूव नहीं कर सकते ये सच है या झूठ है। कई सारे लोग, राम सेतु है या नहीं, द्वारका डूबी या नहीं, क्या यहाँ पे सच में अर्जुन ने बाण मारा था, चलो पता करते हैं। तो ये रिसर्च का टॉपिक नहीं है, वैदिक नॉलेज को रिसर्च करके नहीं जान सकते आप, वैदिक नॉलेज को वेदों से ही जान सकते हो और विश्वास से ही जान सकते हो। जैसे एक माता होती है, वही बता सकती है कि बच्चे को कि तुम्हारे पिताजी कौन है, बाकी कोई नहीं बता सकता। वैसे ही वेद शास्त्र बता सकते हैं कि एक्चुअल परम पिता कौन है, कृष्ण है, बाकी कोई नहीं बता सकता। आप कितना भी रिसर्च करो, रिसर्च से प्रूव नहीं हो सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं ये परंपरा से प्रूव होगा। गुरु जब शिष्यों को बताते जाएंगे, परंपरा बनेगी, तो परंपरा से ही पता चलेगा भगवान अपौरुष है, मतलब भगवान कभी भी जन्मे नहीं थे, भगवान अजन्मा है, भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान हमेशा वेदों के रूप में हमारे सामने आते। इसलिए मैं बोल रही थी ना, भगवत गीता हर जगह कैरी करो, क्योंकि ये कृष्ण है, कृष्णा अपौरुष है। अपौरुष मतलब कृष्णा पुरुष के, ऐसे इंसान के रूप में नहीं आते, शास्त्रों के रूप में आते हैं हमारे सामने। कलयुग में कृष्णा को साक्षात दर्शन करना है ना कृष्णा को, तो आपको शास्त्रों के रूप में ही दर्शन मिलेगा। जैसे ही आप ये भगवत गीता ऐसे हाथ में लोगे, छोटी वाली लेना, मेरे पास तो ये भी है, तो ऐसी भगवत गीता हाथ में लोगे, दिस इज कृष्णा, दिस इज अपौरुष्य रूप ऑफ कृष्णा, मतलब जो इंसान के रूप में नहीं आए कृष्णा, लेकिन शास्त्र के रूप में हमारे पास है, ये कृष्ण है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि द वर्ड स्पोकन बाय लॉर्ड आर कॉल्ड अपौरुष्य, मीनिंग दे आर डिफरेंट फ्रॉम वर्ड स्पोकन बाय द पर्सन। ये सारी भगवत गीता जो है वो कृष्णा के शब्द है,
और वो अपौरुष है, मतलब नॉर्मल पुरुष जो बोलता है उससे अलग है, इसलिए अपौरुष है। ये सारे वर्ड्स भगवत गीता में है, तो इस शास्त्र को भी अपौरुष कहा गया है। वैदिक नॉलेज जो होता है वो ऐसी जीवात्माओं के लिए नहीं है जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, जिसको सिर्फ एंजॉय करना है उसके लिए भगवत गीता नहीं है। जिसको एंजॉयमेंट के परे जाके अपने लाइफ के बारे में कुछ सीखना है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये समझना है, ये ज्ञान सिर्फ उसके लिए है। इसलिए ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया गया, क्योंकि ब्रह्मा जी जानना चाहते थे कि वो कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आज से अपने आप को इतना ही पूछना है, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। क्या मैं मम्मी डैडी का बेटा हूँ? क्या मैं दादी दादा का पोता हूँ? क्या मैं टीचर का स्टूडेंट हूँ? क्या मैं ये बॉडी हूँ? मैं हूँ कौन? क्या मैं सेकंड क्लास का बच्चा हूँ? क्या मैं फर्स्ट क्लास का बच्चा हूँ? हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। ये क्वेश्चन जब आप बार बार अपने आप को पूछोगे, आपको जवाब भगवत गीता में मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने ये सवाल पूछा, इसलिए कृष्णा ने उनको ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी सवाल नहीं पूछते तो कृष्णा ने भी ज्ञान नहीं देना था उनको। तो भगवान जो होते हैं वो उसी जीवात्मा को रेसिप्रोकेट करते हैं जो जीवात्मा क्वेश्चन पूछती है। तो क्वेश्चन पूछना कभी छोड़ना मत। ठीक है, आज हम यहीं पे कथा को एक समाप्त करते हैं। भगवत गीता अगली बार हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्रंथराज भगवत गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री प्रभुपाद की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। यज्ञ की जय। जय।